तबुक एक्सपेडिशन। तो जो क्रिश्चियन और मुस्लिम का रिलेशन था वो ना बैटल ऑफ मुत्ता के बाद से ना थोड़ा ख़राब होने लगा था। और क्रिश्चियंस नहीं हैंडल कर पा रहे थे इस्लाम का जो है स्प्रेड ऑफ इस्लाम है अरेबिया के अंदर। तो जो सीजर ऑफ रोमन है तो जो रोमन का सीजर है या सीजर ऑफ रोमन से हेराक्लिस वो इग्नोर नहीं कर सकता था कि मुस्लिम की जो प्रोग्रेशन है वो कैसे उसके बॉर्डर्स को थ्रेटन कर रहे हैं। तो उन्होंने कंक्लूड किया था कि जो मुस्लिम की पावर है हम लोग उसको डिमोलिश कर देंगे बिफोर इट बिकम्स टू पावरफुल टू कॉन्कर। तो रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए सीजर ने अपनी एक बड़ी सी आर्मी गैदर की थी बाइजेंटाइंस की और एक डिसाइसिव बैटल लॉन्च किया था। जो बाइजेंटाइन की प्रेपरेशन की एक न्यूज़ थी वो ना मुस्लिम्स और मदीना के अंदर ना फियर बिठा गई थी। तो अब इट वाज ना मदीना के लिए बहुत मुश्किल टाइम था वॉर करने का, क्योंकि ना मदीना में एक फैमाइन हुई थी, सही है। और हार्वेस्ट जो थे, अभी हार्वेस्टिंग सीजन था, हार्वेस्ट वर रेडी टू पिक। और जो वेदर था ना वो बहुत कुछ ज़्यादा ही हॉट था और एक लंबा रगेड डिस्टेंस कवर करना था बिफोर, ताकि ना वो इस डेंजर को इनकाउंटर कर सके। तो साथ ही साथ जो हिपोक्रेट थे ना मदीना के, उन्होंने मुश्किल बना दिया था, क्या कहते हैं, मुस्लिम्स के लिए कि ना, क्योंकि उनके अंदर ना डर बिठाने लगे थे हिपोक्रेट, ऐसी फालतू में डर बिठा रहे थे मुस्लिम्स और मदीना के अंदर, ताकि ना उनके और रेजिस्ट करें वॉर पे जाने के लिए। थोड़े ट्राइब्समैन थे जो न्यूज़ लाए थे कि हेराक्लियस की जो प्रिपरेशन है वो 40,000 लोगों की है और वो अब अल बलका जगह वहां पहुंच चुके हैं। तो प्रॉफिट ने सोचा कि भाई अगर हम लोग और डिले करेंगे या हम लोग इसको थोड़ा पैसिवली लेंगे तो ये सिचुएशन वर्स्ट कर देगा और ना एक गंदा इंप्रेशन छोड़ेगा इस्लाम के नाम पे और मुस्लिम आर्मी की क्रेडिबिलिटी पे। अब हार्डशिप के अलावा, डिस्पाइट द हार्डशिप जो मुस्लिम सफ़र कर रहे थे, प्रॉफिट मोहम्मद ने बहुत डिटरमिन्ड थे और उन्होंने बोला हम लोग कुछ भी डिले नहीं करेंगे। और जो रोमन अटेम्प्ट्स है ना ऑफ अप्रोचिंग द लैंड ऑफ इस्लाम, उसको हम लोग खराब ले उनको ना रेजिस्ट करेंगे। प्रॉफिट ने अपने कंपेनियंस को बोला था वॉर के लिए रेडी हो जाओ और उन्होंने मक्कन्स और अदर ट्राइब्स को ना असिस्टेंस के लिए ना लेटर भेजे थे। अब डिस्पाइट द ऑड्स मुस्लिम ने वॉलंटियर किया था कि वो खुद फाइट करेंगे इसके लिए। ट्राइब्स और ग्रुप्स एक जगह दूसरी जगह अलग अलग जगह से ना मदीना के अंदर आने लगी थी। अब हर मुस्लिम ने पॉजिटिवली एक्सेप्ट इसको ना रिस्पॉन्ड किया था, सिवाय उन हिपोक्रेट्स की वजह से जिन लोगों ने ऑब्वियसली डर बैठाया हुआ था, और 3 ऐसे ट्रू फेथ वाले बंदे थे जो इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करे थे। अब क्योंकि मुस्लिम का इतनी सप्लाईज और आर्म्स नहीं थे तो प्रॉफिट ने हर मुस्लिम को बोला था कि आप ना थोड़ी कंट्रीब्यूशन दो। हजरत अबू बकर ने अपनी पूरी वेल्थ देती थी और उनकी जो वेल्थ बाकी थी वो कुछ भी नहीं था सिवाय अल्लाह और हजरत मोहम्मद जो उनके ना फैमिली के लिए फॉर्चून थे। हजरत उमर ने अपनी आधी वेल्थ हजरत उमर ने दे दी थी। और हजरत उस्मान ने 900 कैमल, 100 हॉर्सेस, 200 आउंस ऑफ गोल्ड और 1000 दिनार दिए थे। और प्रॉफिट ने बोला था आज से फ्रॉम दिस डे ऑन नथिंग विल हार्म उस्मान रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ही डज। हजरत अब्दुल रहमान ने 200 आउंसेस ऑफ सिल्वर दिए थे। और मुस्लिम वुमेन ने भी कंट्रीब्यूट किया था जनरसली और डोनेटेड की अपने ऑर्नामेंट्स, जो उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वो डोनेट किए थे, जैसे ज्वेलरी वगैरह। प्रॉफिट ने मोहम्मद बिन मसल्लामा थे जिनको ब्रदरहुड में पेयर किया था एक कैलिफ के साथ जिनका नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा। तो मोहम्मद बिन मसलामा को इंचार्ज बनाया था मदीना का। और अपनी फैमिली और सेफ्टी के अफेयर जो भी थे ना वो हज़रत अली के हाथ ना इंटरेस्ट कर दिए थे। और बोला था हज़रत अली को कि आप ना उनके साथ रहो। हज़रत अली भागे भागे प्रॉफिट मोहम्मद के पास है, मगर प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको वापस मदीना भेज दिया। 9 आफ्टर हिजरी में, मतलब वन ईयर लेटर ऑफ द तबूक, क्या कहते हैं, 1 ईयर लेटर आफ्टर द खैबर एक्सपीडिशन, या आप कह लो जो सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ, इसके एक साल बाद 9 एट में 30,000 लोग गए थे तबूक तक प्रॉफिट की लीडरशिप में, ताकि वो बाइजेंटाइंस को फेस कर सकें। अब डिस्पाइट डोनेशंस जितना भी पैसा दिया गया, उसके अलावा जो आर्मी थी ना परफेक्टली इक्विप नहीं हुई भी थी। शॉर्टेज ऑफ माउंट से, मतलब उनके पास कोई राइड्स प्रॉपर नहीं थी। एक माउंट पे, मतलब एक कैमल पे 18-18 लोग बैठे हुए थे। और क्योंकि उनके पास प्रोविजंस नहीं थी तो आर्मी को ना पत्ते खाने पड़े थे और थोड़ों को ना अपने कैमल्स, क्योंकि उस वक्त ना कैमल्स बहुत डियर होते थे, सबकी ना एक प्राइड होती थी। जैसे प्रॉफिट के कैमल थे, शी कैमल थे, अलकुस्वा। तो ना अलग अलग लोग के जो कैमल्स थे ना उनको उनको स्लॉटर करना पड़ा था ताकि उनको एटलीस्ट फूड मिल जाए। तो शॉर्टेज ऑफ वाटर थी और उसकी वजह से ना जो आर्मी थी उन्होंने कंप्लेन की थी, तो प्रॉफिट ने अल्लाह से दुआ मांगी। और उस वक्त ना
अल्लाह ने रेन भेज दी थी, पानी, ताकि ना लोग पी पाए। तो तबूक के बाद जैसे तबूक पहुंच गए, वहाँ वो लोग कैंप कर रहे थे, मुस्लिम आर्मी ना रेडी थी एनिमी को फेस करने के लिए। मगर जो रोमन आर्मी है वो इतनी शॉक में थी कि वो ना कॉम्बैट के लिए आई नहीं, और वो स्कैटर हो गई। तो प्रॉफिट ने छोटी छोटी एक्सपेडिशन भेजी थी अलग अलग नेबरिंग ट्राइब्स को, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन ट्राइब्स के साथ ना अलायंस हो गई थी, जैसे तबूक, दुमात, एला और तैमा, ये एग्जाम्पल ऑफ ट्राइब्स हैं। तो इनके साथ ना उनकी अलायंस हो गई थी, जिन्होंने अग्री किया था कि हम लोग प्रॉफिट की, हम लोग ना प्रोटेक्शन, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स आ जाएंगे और हम लोग जिजिया पे करेंगे। प्रॉफिट ने ना उनको एक गारंटी लेटर लिख के दिया था। तो थोड़ी देर बाद मुस्लिम जो रोमन्स हैं, उन्होंने बॉर्डर टाउन से ना विड्रॉ कर लिया था और डिसाइड किया था कि हम लोग ना मुस्लिम लैंड पे अप्रोच नहीं करेंगे। जब प्रॉफिट ने देखा भाई कोई रीजन ही नहीं है हमें उनको परस्यू करने का, तो वो मदीना आ गए। जैसे ही वो रिटर्न कर रहे थे तो हिपोक्रेट्स ने ना प्रॉफिट को मारने की कोशिश की थी, मगर हजरत हुजैफा ने प्रॉफिट को डिफेंड किया था। अब प्रॉफिट जैसे ही मदीना पहुंचे थे तो 80 हिपोक्रेट्स आए थे, और उन्होंने ऑफर की थी अलग अलग ना एक्सक्यूज ऑफर की थी, जिनको प्रॉफिट ने एक्नॉलेज कर दिया था, मगर उन्होंने अपना पूरा फेथ अल्लाह पे इंटरेस्ट करा हुआ था। अब जो तीन सिंसियर बिलीवर्स थे जिनकी मैंने शुरू में बात की है, उन्होंने क्या कहते हैं सच बोलने का सोचा, उन्होंने सच बताया प्रॉफिट मोहम्मद को, और प्रॉफिट ने अपने कंपेनियंस को बोला था कि इनसे बात नहीं करो। अब 50 दिन बाद उनकी शनिंग हो गई थी, और अल्लाह ने उनकी तरफ टर्न करे थे, सही है, और अल्लाह ने उन पे सूरह तौबा की वर्सेस रिवील की थी, और उनकी जो माफ़ी है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। यह थी आपकी तबुक एक्सपेडिशन। कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछ लो।